अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानीज़, इंडियंस, बांग्लादेशीज़ एंड अदर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम पेई से इजी पैसा या जैज़ कैश के अंदर किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे अकाउंट में इस वक्त $45 मौजूद हैं। अच्छा, ये डिफरेंट उसमें है ना, कुछ अब इथीरियम में, कुछ लाइट कॉइन में, कुछ रिपल के अंदर है। तो मैं इन सबको अपना यूएसडी में सबसे पहले कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, ताकि फिर मैं इनको विड्रॉ कर सकूँ। तो इसलिए मैं एक्सचेंज में जाता हूँ और एक्सचेंज में जाने के बाद इथीरियम सेलेक्ट करता हूँ और इसको यूएसडी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये $21 यूएसडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो आप लेके रख सकते हैं इथीरियम वगैरह या फिर लाइट कॉइन, जो भी आपको बेहतर लगे, क्योंकि इस वक्त इनका रेट बहुत डाउन हुआ है। तो प्रॉबेबली कि ये बहुत ऊपर जाए, क्योंकि पहले मतलब बहुत ऊपर था इसका रेट, अभी अच्छा खासा नीचे आया हुआ है। तो ये सब मैंने एक्सचेंज कर लिए। अच्छा, एक्सचेंज पे कुछ फ़ीस लगती है, तो वो देखते जाए, लगती जा रही, क्योंकि मेरे पास कितने थे भी 45.2 थे ना, तो ये रह गए $44.24। यानी कि तकरीबन कोई $1 इस वक्त मैं अपनी फ़ीस में ज़ाया कर दी। जब एक्सचेंज करते हैं तो फ़ीस लगती है ना। ठीक है, ये मेरे पास हो गए $44। 44.24 आ रहा है, 24 पता नहीं कहाँ पर पड़ा हुआ है। चलो, इसमें इथीरियम में शायद होगा कहीं। ठीक है, तो मैं $44 अब मैं विड्रॉ करता हूँ। किस तरीके से करना है मैंने, तो मैं चाहता हूँ कैशमाल के अंदर। कैशमाल की वेबसाइट भी मौजूद है और इसका एप्लीकेशन भी मौजूद है, जहाँ से आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। तो मुझे इसे वेबसाइट से कर लेना चाहिए। तो चलो खैर देखते हैं, इससे अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम वेबसाइट से ही कर लेंगे, क्योंकि वेबसाइट पे मैंने पासवर्ड रिमेंबर पे लगाया हुआ है, यहाँ डालना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। यहाँ मैं $44 लिख देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये आ गया। यहाँ कुछ आ नहीं रहा, वेरीफाई एंड कंफर्म इनवॉइस, ब्लैंक आ रही है। चलो मैं इसको वेबसाइट से कर लेता हूँ। वेबसाइट पे जाके कैशमाल की वेबसाइट खोलते हैं। और ये मैं कैशमाल बहुत दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ। ठीक है, इससे पेमेंट आ भी जाती है और इसमें मतलब इससे के थ्रू डॉलर वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, बिटकॉइन वगैरह ख़रीदना है, जो भी ख़रीदना है अपने इथीरियम, वो भी आप इससे ख़रीद सकते हैं। अभी तक तो ट्रस्टेड वेबसाइट है कि मैं इससे तकरीबन कोई 44-45 थाउजेंड तक इस पर डिपॉजिट और विड्रॉ कर चुका हूँ। लॉगिन पे जाते हैं। आईडी पासवर्ड सिलेक्ट हुआ है, इसको रिमेंबर भी कर देते हैं। साइन इन करते हैं। इससे आप परचेज़ भी कर सकते हैं डॉलर, और इसके अलावा इससे आप डॉलर को जो है ना विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको पहले क्या नाम है डिपॉजिट करेंगे, फिर इजी पैसा या जैज़ कैश के अंदर इसको विड्रॉ कर लेंगे। ये दूसरे भी पेमेंट मेथड मौजूद हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने कोई कॉइन्स वगैरह भी डायरेक्ट विड्रॉ करने हो तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 44.43। मेरे पास कितने हैं इस वक्त, 44.24 हैं, बल्कि 44.22 हैं। तो फिर मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना। मैं 43 पॉइंट कुछ कर लेता हूँ, 43.8 कर लेता हूँ, 43.8। ठीक है, ताकि फ़ीस वगैरह जो कटेगी वो कट जाए। 44.23 यार, ये अभी भी थोड़ा सा फ़र्क नहीं, हाँ अभी फ़र्क आ रहा है, वो नीचे वाले में 222 है। उफ, फिर एक दफ़ा फिर करना पड़ेगा। 44.75, चलो 7 ही कर लेते हैं बस। ठीक है, अब 44.12 आ गया। मैं इसको कंफर्म करता हूँ। इसकी भी कुछ फ़ीस वगैरह कटती है, इस वजह से वो फ़ीस कट रही है। इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। वैसे
आपको चाहिए कि आप लॉगिन जो है ना पहले ही करके रख लें, ताकि वो डायरेक्ट फिर जो है ना उस पेमेंट पे चला जाता है। मैं खैर लॉगिन उस वक्त मैंने नहीं किया, पहले से ऑलरेडी इसको कर लेना चाहिए था मुझे। अब कोड डालना पड़ेगा। तो पेमेंट शायद मेरे ख्याल से बाद में ही आएगी, क्योंकि सुबह का टाइम है, तो इस वक्त तो कोई होगा नहीं जो पेमेंट सेंड कर दे। इसका कोड कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। ये लॉगिन हो गया, पर वो उस पर पेमेंट पे नहीं गया। तो वही जो मैं आपसे कह रहा था वाली बात, कि पहले आप लॉगिन करके रख लें ताकि डायरेक्ट पेमेंट पे जाए और वहाँ से पेमेंट आपकी हो जाए। तो मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा और दोबारा पेमेंट पे जाना पड़ेगा। ये हम गए मैनेज फंड, डिपॉज़िट, पे सिलेक्ट किया, 43.7। नेक्स्ट। कंफर्म। दोबारा लॉगिन पे आ गया यार, ये बड़ा मसला है। चलो अब देखें, ओपीटी सिक्योरिटी रीज़न इन्होंने ओपीटी भेजा है, चलो वो डाल देते हैं इसका। बाईसाइकिल कहाँ से आ गई यार। ये देखें 7,200 कुछ, मतलब ऐड कुछ पहले से भी थे, पता कि मैं 7,000 रुपये कुछ ऐड हो गए। तो अब मैं इसको विड्रा कर लेता हूँ। चेंज विड्रा मेथड में जाके पहले मैं देख लूँ। हाँ, मेरे ख्याल से चेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे इजी पैसा, अपना इजी पैसा है, इजी पैसा में कर लूँ यार। मुझे जैस कैश में करना है, तो मैं जैस कैश अपना सिलेक्ट कर ले, जैस कैश का अकाउंट जो है ना वो ऐड करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैस कैश अकाउंट नंबर, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ उसका नाम लिख देंगे, जिसके मतलब अपना नाम लिख देंगे। यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी लिखते हैं, ट्रांजैक्शन पिन, सॉरी। अपडेट मेथड हो गया। अब मैं जाता हूँ विड्रा के अंदर। यहाँ ऑलरेडी जैस कैश पे ही सिलेक्ट हुआ है। एक मिनट, चेंज विड्रा मेथड और पे ट्रॉन इजी पैसा, इसके ऐड क्यों नहीं हुआ ये। दोबारा जाते हैं एक मिनट। इन जैस कैश अकाउंट, मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ नाम आ गया, यहाँ पिन आएगी इसकी, ठीक है। अपडेट मेथड अब आ गया, ठीक है ना। जैस कैश अकाउंट सेलेक्ट हो गया। अब मैं विड्रा में जाता हूँ और विड्रा में जाने के बाद अब कितने पैसे थे इसमें, 7,7261, 7261। 7261 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अपनी पिन डालता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू पे जाते हैं। मैंने कितने दिखे थे, 7261 थे ना। तो अब देखें कितने कह रहे हैं कि 7237 आएंगे। मतलब इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं कट रही, तकरीबन कोई देखा जाए तो मेरे ख़्याल से 20-25 रुपये हैं शायद, या उससे भी कम है। ये तो ट्रैफिक लाइट ने तंग किया हुआ है।
ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट, कन्फर्म रिक्वेस्ट, पिन कोड इनवैलिड। पिन कोड डाला ही कहाँ है मैंने? ये विद होल्डिंग जैक्स के अमाउंट। चलो दोबारा करते हैं। पिन कोड नॉट वैलिड। यार पिन कोड मैंने डाला कहाँ है? चलो दोबारा करते हैं चेक। पिन कोड मैंने कहाँ डाला था? हो सकता है गलत डाल दिया हो। विड्रा पे गए, सेवन टू सिक्स वन पिन कोड। ये पिन कोड आ गया। प्रीव्यू, आई एम नॉट अ रोबोट, ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, कंफर्म रिक्वेस्ट। ठीक है, देखिए अब रिक्वेस्ट लग गई है। यू विल रिसीव दिस अमाउंट विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर ये अमाउंट रिसीव हो जाएगी। वो मैंने शायद पिन कोड पहले गलत डाला था। तो जब मेरी पेमेंट रिक्वेस्ट वो पेमेंट मुझे रिसीव हो जाएगी तो फिर मैं आपको कंटिन्यू यहाँ से वीडियो कंटिन्यू कर लूँगा। अभी देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त मेरे जैज़ कैश के अकाउंट में कितने पैसे हैं, ताकि फिर वो जब आएगी तो पेमेंट तो पता चल जाएगा। इस वक्त मेरे अकाउंट में थोड़े से पड़े हैं, बिल्कुल कोई 100-150 रुपये पड़े हैं खाली। लॉगिन हो जाओ। चलें, ये टाइम लगा रहा है, फिर मैं इंशाल्लाह आके से वीडियो फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कैशमार्ट से जो रिक्वेस्ट लगाई थी वो पेमेंट की रिसीव हो चुकी है। इनकी ईमेल भी आ गई है मुझे। ठीक है, ईमेल के साथ साथ मैं आपको अपना जैज़ कैश का अकाउंट भी दिखा देता हूँ कि पेमेंट मुझे रिसीव हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक ऑप्शन आता है जब आप रिक्वेस्ट लगाते हो ना, तो उसमें ऑप्शन आता है कि अगर आपने अर्जेंट पेमेंट करनी है ना, तो आप उसमें अर्जेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह पे आता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी पेमेंट विद इन 30 मिनट्स आपको रिसीव हो जाएगी। वो मैंने सुबह से पेमेंट रिक्वेस्ट लगाई हुई थी, पर वो पेमेंट नहीं आ रही थी। तो फिर जो है ना, मैंने उस पर वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ अर्जेंट पेमेंट का आ रहा था। मैंने बताया था कोई 100-150 रुपये पड़े, तो बाकी ये कोई पैसे बाकी और आ गए। तो मैं आपको अब वो चीज़ दिखा देता हूँ कि क्या करना है अगर आपको पेमेंट अर्जेंट चाहिए हो। अगर अर्जेंट नहीं चाहिए तो फिर तो आप नॉर्मल ही पेमेंट ले लें, पर अगर आप अर्जेंट करेंगे ना तो उससे ये होगा कि आपको पेमेंट जल्दी मिल जाएगी। यहाँ से दिखा देता हूँ। बस ये कि फ़ीस आपकी थोड़ी फिर ज़्यादा लगेगी ना। वो मेरे ख़्याल से जो फ़ीस लगती है उसके अलावा 1% फ़ीस और लेते हैं। यानी कि समझ लो कि अगर 1000 होगा तो उस पर शायद 10 रुपये लग जाएंगे। तो इस तरीके से वो फ़ीस लगेगी। पर अगर आप नहीं देना चाह रहे, आप चाह रहे कि भले 24 आवर्स में आ जाए, तो फिर आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब हम यहाँ आते हैं ना, रिक्वेस्ट लगा देते हैं, जैसे मेरी लगी हुई है, तो यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ आ रहा होता है इस तरफ, यहीं कहीं ना, इन दोनों में से मेरे ख्याल से इधर लिखा हुआ आ रहा होता है कि अर्जेंट रिक्वेस्ट। तो जब उस पर आप क्लिक कर देंगे तो 30 मिनट्स के अंदर आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। देखिए कंप्लीट हो गई, ट्रांजेक्शन ID वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि कौन कौन से पेमेंट सिस्टम से आप जो है ना इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रा कर सकते हैं। तो मैनेज फंड में जाके आप डिपॉजिट पे जाएंगे तो आपको सारे मतलब मेथड यहाँ पे शो हो जाएंगे। परफेक्ट मनी, बिटकॉइन, ADB कैश, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक पेई, लाइटकॉइन, ट्रॉन, इथीरियम, बिटकॉइन कैश, डॉज कॉइन, USDT, इन सब के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और विड्रा मेथड, सॉरी मैंने गलत जगह चला गया। और अगर हम विड्रा सॉरी चेंज विड्रा मेथड में जाके देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जिसमें से हम विड्रा कर सकते हैं। तो उसमें भी सारे आ रहे हैं। परफेक्ट मनी, बिटकॉइन, ADB कैश, सेम वही हैं सारे जितने थे ना। ये बोले कुछ कम है शायद, चलिए ये देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तकरीबन वही है। तो इस तरीके से आप इस पर डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रा भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।